मेरा नाम प्रतीक है। मैं 27 साल का हूँ। 6 फीट लंबा, गोरा और जिम में पसीना बहाकर बॉडी को फिट रखता हूँ। चेहरा ठीक ठाक है। लोग कहते हैं कि मैं स्मार्ट लगता हूँ। मुझे रोमांचक कहानियाँ पढ़ना और अपने मन को शांत करना पसंद है। ये कहानी मेरी और मेरी बुआ रीता की है। रीता बुआ 36 साल की हैं, 5 फीट 7 इंच की हाइट, गोरी चिट्टी और एकदम आकर्षक फिगर। उनके काले, लंबे बाल, भूरी आंखें और होठों पर हमेशा हल्की सी मुस्कान रहती है। वो इतनी खूबसूरत हैं कि कोई भी उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए। मेरा कजिन राहुल 25 साल का है, 5 फीट 10 इंच, दुबला-पतला और थोड़ा शर्मीला। वो रीता बुआ का भांजा है और मेरा बेस्ट फ्रेंड। ये बात कुछ साल पुरानी है, जब मैं नागपुर से कानपुर अपनी बुआ के बेटे यानी राहुल की शादी में गया था। मैं शादी से 20 दिन पहले ही पहुंच गया, क्योंकि राहुल ने मुझे अपनी शॉपिंग के लिए बुलाया था। हमने खूब मस्ती की, बाजार घूमे, कपड़े खरीदे और रात को देर तक गप्पे मारी। एक दिन मेरी बड़ी बुआ ने मुझे और राहुल को शादी के कार्ड बांटने के लिए रीता बुआ के घर भेजा। मैं रीता बुआ से पहली बार मिलने वाला था और मुझे नहीं पता था कि ये मुलाकात मेरी जिंदगी बदल देगी। उनके घर पहुंचते ही मेरी आंखें उनकी खूबसूरती पर टिक गईं। रीता बुआ ने टाइट कुर्ती और लेगिंग्स पहनी थी, जिसमें उनका फिगर उभर रहा था। वो मुझे ड्राइंग रूम में ले गईं, चाय पिलाई और बातें शुरू हुईं। उनकी आवाज में एक गर्मजोशी थी। वो बार-बार मेरी तरफ देख रही थी। उनकी नजरें मेरे चेहरे से मेरे सीने तक जा रही थी। मैं थोड़ा नर्वस हो गया, लेकिन मन ही मन उनकी तारीफ कर रहा था। राहुल ने भी ये नोटिस किया और बाद में मुझे चिढ़ाया, क्या बात है, प्रतीक? बुआ तुझ पर लाइन मार रही थी। मैंने हंसकर टाल दिया, अरे, तू भी ना, कुछ भी बोलता है, लेकिन सच कहूँ, मेरे दिमाग में रीता बुआ की वो मुस्कान और उनकी नजरें घूम रही थी। कुछ दिन बाद रीता बुआ हमारे घर आईं। उस दिन वो साड़ी में थी और उनकी कमर की हल्की सी झलक मेरे दिल को बेकरार कर रही थी। मैं उन्हें देखता रहा। वो मुझे ज्यादा ध्यान दे रही थी। मेरे लिए चाय लाईं, मेरे बगल में बैठीं और बातों-बातों में मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मेरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। राहुल ने बाद में बताया कि रीता बुआ की शादी नहीं हुई थी। उनकी बड़ी बहन की मौत के बाद वो अपने जीजा के साथ रहती थी। ये सुनकर मेरे मन में कुछ और ख्याल आने लगे। मैंने उनसे खुलकर बात शुरू की और एक दिन मौका देखकर उनका नंबर ले लिया। वो भी मेरे नंबर पर मिस्ड कॉल दे गईं। शादी की तैयारियों में हम इतने बिजी हो गए कि उनकी और मेरी बात नहीं हो पाई। शादी में भी बस थोड़ी सी मुलाकात हुई। वो मुझे देखकर मुस्कुराईं और मैंने भी आंख मारी। शादी के 2 दिन बाद वो अपने घर चली गईं और मैं अपने ऑफिस के काम में उलझ गया। लेकिन एक दिन उनका कॉल आया। उनकी आवाज में नाराजगी थी, प्रतीक, तूने मुझे बिल्कुल भूल गया? एक कॉल तक नहीं किया। मैंने माफी मांगी, सॉरी बुआ, ऑफिस में फंस गया था। अब रोज कॉल करूंगा। बस, फिर हमारी रोज बात होने लगी। शुरू में तो नॉर्मल बातें होती थी, काम, परिवार, मौसम। लेकिन धीरे-धीरे बातें पर्सनल होने लगी। एक दिन उन्होंने बताया कि उनकी छाती में कभी-कभी दर्द होता है। वो इतने खुले अंदाज में बोली कि मैं चकरा गया। मैंने मजाक में कहा, बुआ, मुझे दिखाओ, मैं चेक कर दूं। वो हंस पड़ीं, बदमाश, तू तो बड़ा तेज निकला। फिर हमारी बातें और गहरी होने लगी। वो मुझे अपनी जिंदगी की बातें बतातीं और मैं भी खुलकर जवाब देता। एक दिन वो किसी रिश्तेदार के यहाँ नागपुर आईं।
उन्होंने मुझे कॉल किया और मैं उनसे मिलने चला गया। वो एक कॉफी शॉप में अकेली बैठी थी और यार, क्या लग रही थी। टाइट जीन्स और टॉप में उनकी खूबसूरती और चमक रही थी। मैं उन्हें देखता ही रह गया। वो मेरी नजरें भाप गईं और बोली, क्या देख रहा है प्रतीक? कुछ चाहिए? मैंने शर्माते हुए कहा, बस आपको देख रहा हूं। वो जोर से हंसी। मैं उन्हें अपने घर ले आया। रात को हम देर तक बातें करते रहे। मैं मजाक मजाक में उनके हाथ और कंधे को छू रहा था। वो कुछ नहीं बोली, बस मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। मेरी हिम्मत बढ़ गई। रात के 1 बजे जब सब सो गए, मैंने उन्हें अपने कमरे में बुलाया। वो आईं और मैंने दरवाजा बंद कर लिया। मैंने उन्हें बाहों में लिया और उनके होंठों पर एक हल्का सा चुंबन दे दिया। उनके होंठ गर्म और नरम थे। वो भी मेरा साथ देने लगी। प्रतीक, धीरे, उन्होंने सिसकारी भरी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन तभी बाहर से राहुल की आवाज आई। हम जल्दी से अलग हुए। मेरे दिल की धड़कनें थमने का नाम नहीं ले रही थी। रीता बुआ ने मुझे आंख मारी और चली गई। खाने की टेबल पर उन्होंने बताया कि उनकी अगली शाम की फ्लाइट है। मैं उदास हो गया। खाना खाने के बाद वो मेरे पास आईं और बोली, प्रतीक, तू उदास है ना? मैंने कहा, हाँ, आप चली तो मज़ा खत्म हो जाएगा। वो मेरे करीब आईं और मेरे कान में फुसफुसाईं, क्या मैं अपनी टिकट कैंसिल कर दूं? मैं तो उछल पड़ा। मैंने कहा, हाँ, प्लीज। वो अपने कमरे में चली गईं। रात को 3 बजे वो चुपके से मेरे रूम में आईं। उन्होंने बताया कि वो सुबह अपने रिश्तेदार के यहाँ जाएंगी और फिर मैं मार्केट में उनसे मिलूं। अगले दिन मैंने वैसा ही किया। हमने उनकी टिकट एक दिन बाद की और फिर एक अच्छे होटल में रूम बुक किया। रूम में घुसते ही मैंने उन्हें बाहों में लिया। उनकी सांसें तेज थी। मैंने उनके होंठों को चूमा और वो मेरे बालों में उंगलियां फराने लगी। मैंने उनकी टी शर्ट के ऊपर से उनके कंधों को सहलाया और वो सिहर उठीं। प्रतीक, तू बहुत बदमाश है, उन्होंने हंसते हुए कहा। मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं। उस रात हमने अपने दिल की चाहत को पूरा किया। हमने एक दूसरे को पूरी तरह समर्पित कर दिया, एक ऐसी रात में जो मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगी। सुबह वो बोली, प्रतीक, ये रात मेरी जिंदगी की सबसे खास रात थी। मैंने कहा, हाँ, मेरी भी। हमने उस रात को अपने दिल में संजो लिया। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या मैं गलत था? अपनी राय जरूर बताइए।